हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारी सारी चिंताएं आधारहीन थी। बहुत शीघ्र ही आप समस्त राजपुताने को एकजुट कर उदयपुर के महाराणा बन जाएंगे। आचार्य जी, सब हमें राजा बनाने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? क्योंकि मेवाड़ की प्रजा, राज परिवार और आपके गुरु का यही सपना है। और सपने तो पूर्ण होने चाहिए ना। बताओ। हुकुम। खम्मा गड़ी बड़ी खम आपके लिए संदेश। संदेश पढ़ते ही इस प्रकार का प्रसन्नता भाव, इससे पहले कि आप कुछ कहें हम अनुमान लगाते हैं। प्रतीत होता है कि जिसे आपने प्रधान सेनापति के पद के लिए नियुक्त किया है, उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में आने की सहमति दी है। आचार्य के निकट रहने का यही परिणाम होता है। मुख्य भावों को एक साधारण पुस्तक की भांति पढ़ लेते हैं। फौजीराज, पंडित चक्रवर्णी जी की पूजा में अंतिम बार आहुति देने का समय आ चुका है। अरे हाँ, आप चलिए माते। जी बाबूजीराज। आचार्य जी, हम तो भूल ही गए, आइए चलते हैं। हम चक्रपाणी की पूजा को देखते हैं। अब समारोह के आयोजन को देखिए। जैसी आपकी आज्ञा। हमें नहीं लगता जीवंता बाई जी अब आएंगी। हमें लगता है कि हमें भोजन आरंभ कर लेना चाहिए। पूजा पाठ के कारण वे व्यस्त रही होगी और संभवतः यह नहीं आ पा रही होगी। जीजा, हमें भी ऐसा लगता है कि अब वे नहीं आएंगी। वीर भाई जी, आप इतनी निराशाजनक बातें क्यों कर रही? महारानी जयवंता बाई जी ने कहलवाया है कि आप बहुभुज आरंभ करें। कुछ कारणवश वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे इसमें। इस बार जीजा को न्योता हम स्वयं देने चाहेंगे। जीजा, हमने आपको इतनी बार न्योता भेजा, आप भोज में आई नहीं। क्योंकि हमने मात्र दैहिक आनंद के लिए किए जाने वाले भोज और उत्सवों में भाग लेना बंद कर दिया है। हमारे लिए अब हमारी साधना महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि आप भोज में क्यों नहीं आई जीजा। हमें भी कृतार्थ करे आपकी जानकारी से। क्योंकि भोज हमने आयोजित किया था, बार बार न्योता आपको हम भेज रहे थे। आप ये मान चुकी हैं ना जीजा कि हम अब भी पहले जैसी हैं, जैसी तब थी जब आप महल छोड़कर गई थी। आपको भरोसा नहीं है ना हम पर, हमारे किसी काज पर। हम कितना प्रयास करें स्वयं को बदलने का, परंतु आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे। हमने वैमनस्य का विकार चित्त से धो डाला है धीर भाई जी, और अकारण अविश्वास भी नहीं करते हम किसी पर। अच्छा, तो ये बताइए जीजा कि हम बदले हैं या नहीं, और यदि नहीं बदले तो ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। माना कि आप ज्ञान की ओर चली गई, भक्ति की ओर चली गई, परंतु हमने भी स्वयं को बदला है जीजा। दिन रात हम कुंवर प्रताप की कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर अभियान में उन्हें सफलता मिले, इसलिए एक जी को याद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रताप है तो साम्राज्य है, और ये साम्राज्य है तो आप और जगमाल के सपनों के लिए संभावनाएं हैं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संभावनाएं हैं। साम्राज्य ही नहीं रहेगा तो आप और कुंवर जगमाल शासन किस पर करेंगे? ऐसा सोचते हैं आप हमारे बारे में जीजा?
अब तो हम केवल अपने कान्हा जी के बारे में सोचते हैं। आपके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है हमें, क्योंकि आपको तो जानते हैं हम। यदि ऐसी बात है तो हमने आपको पत्र क्यों लिखा, क्यों बुलाया आपको? है तो आज भी आप हमारी प्रतिस्पर्धी। यदि हम पुरानी बातों को लेकर बैठते तो हम आपको नहीं बुलाते जीजा। समस्या विकट थी। प्रताप नहीं संभला तो राज कैसे संभलेगा, राज नहीं संभला तो राजगद्दी कैसे संभलेगी? क्यों गलत कह रहे हैं हम? ये जो धारणा आप बनाकर बैठी हैं हमारे बारे में जीजा, ये आपको बदलनी पड़ेगी। सच कह रहे हैं। बताइए ज्योतिषाचार्य जी, क्या कहता है उदयपुर का भविष्य? हाँ हाँ, अभी बताते हैं। क्या बात है चक्रपाणी? चक्रपाणी क्या बात है? चक्रपाणी आप कुछ बताएंगे, क्या बात है? ये नहीं हो सकता। चक्रपाणी नहीं नहीं, क्या? ये नहीं हो सकता। ये क्या किया आपने? ये नहीं हो सकता। आपको हुआ क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं चक्रपाणी? क्या कह रही है आपकी पत्रिका? बोलिए। और ये चक्रपाणी क्या कह रही है आपकी पत्रिका? ये पत्रिका तो विश्व में उदयपुर का शुभ काल दिखा रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? राणा जी की आयु समाप्त होने वाली है। राणा जी के उपरांत हमारे फौजी राज नहीं हो पाएंगे। अगले राजा। साम्राज्य ही नहीं रहेगा तो आप और कुंवर जगमाल शासन किस पर करेंगे? अब तो हम केवल अपने कान्हा जी के बारे में सोचते हैं। आपके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रताप नहीं संभला तो राज कैसे संभलेगा, राज नहीं संभला तो राजगद्दी कैसे संभलेगी? रानी माँ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। रानी माँ, क्या करती है? किसकी ओर है या किसका साथ देती है? धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। नहीं, हम ये बात पूरी ताकत से साफ साफ चिल्ला कर कहेंगे। अगर इस राज्य का महाराणा कोई बनेगा तो वो होंगे हम। हम बनेंगे महाराणा जगमाल सिंह। हम बनेंगे इस राज्य के महाराणा। हम बनेंगे महाराणा। हम बनेंगे महाराणा। हम बनेंगे महाराणा। हम बनेंगे महाराणा। गुरुजी, ज्योतिषी गन्ना को जो कहना था सो कह दिया, किंतु यदि बाबूजीराज नहीं होंगे उदयपुर के अगले राजा तो फिर कौन होगा? हमें नहीं लगता गुरुजी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बाद आज तक पूरे रघुवंश में
हमारे बावजीराज से अधिक योग्य कोई राजा पद के लिए हो पाया, तो फिर विधाता हमारे साथ ऐसा क्रूर खेल क्यों खेल रहा है? चक्रपाणी, कौन हमारे प्रिय मित्र के साथ क्रूर खेल खेल रहा है? चक्रपाणी, ये क्या है? कुछ नहीं, वो बस। बात क्या है आचार्य जी? चक्रपाणी, आप तो पूजा में व्यस्त हैं। हाँ, यहाँ कुछ अनचाहा हुआ है क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? चक्रपाणी, अब और नहीं रहा जाएगा हमसे। हुआ क्या कि पूजा समाप्त करते ही चक्रपाणी की धर्मपत्नी का संदेश आ गया। उन्होंने कहा कि उनके भाई का विवाह निश्चित हो गया और यही कारण है कि वे पुनः चक्रपाणी के पास रहने के लिए कुछ दिनों बाद आएंगे। हो गए चक्रपाणी उद्विग्न, और उद्विग्न भी इस प्रकार हुए कि ईश्वर को ही कोसने लगे। ये देखिए, किस प्रकार उन्होंने क्रोध में संदेश की आहुति दे दी हवन कुंड में। क्षमा कीजिए चक्रपाणी मिश्र कि हम अपने नए नगर निर्माण में इतना व्यस्त हो गए कि आपकी गृहस्थी निर्माण के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। आप एक काम कीजिए, आचार्य जी से अवकाश लेकर कुछ समय के लिए आप ससुराल चले जाइए। आप भी प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी भाभी साहब भी। क्यों आचार्य जी, उचित है ना? उचित। नहीं बाबूजीराज, सारे राजपुताने से गणमान्य अतिथि आने वाले हैं। अस्त्र शस्त्र विभाग का उद्घाटन होने वाला है और वो प्रतियोगिता, वो सब हो जाने के बाद ही हम चले जाएंगे ससुराल। देखिए, ऐसा कोई दबाव नहीं है हम पर, क्योंकि प्रतियोगिता के आयोजन का सारा भार इस बार हम कुंवर जगमाल पर डालना चाहते हैं। जी, तो अवश्य आपको कुछ समय मिलेगा, आप जा सकते हैं। कुंवर जगमाल पे? जी आचार्य जी, हम जानते हैं आज तक उन्होंने कोई इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया कि हम उनकी क्षमता से प्रभावित हो सके। किंतु आचार्य जी, यदि हम उन पर उत्तरदायित्व नहीं सौंपेंगे तो उन्हें अवसर कैसे मिलेगा अपनी क्षमताओं को टटोलने का? कुंवर जगमाल से सर्वश्रेष्ठ निकलवाने के लिए उनकी साधारण क्षमता से हमें उन्हें कुछ अधिक ही देना पड़ेगा। और केवल कुंवर जगमाल ही क्यों, हम तो हर क्षण सबकी पूरी क्षमताएं निकलवाने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे आचार्य जी तो सबका विकास कैसे होगा? राष्ट्र निर्माण के लिए हम सबको अथक परिश्रम करना होगा, हमें अपने कार्य करने होंगे और ये अति आवश्यक है आचार्य जी। कृपया बचे हुए निमंत्रण पत्रों को आसपास के सभी राज्यों में भिजवा दीजिएगा। और चक्रपाणी, आपके सामने हमने एक प्रस्ताव रखा है, फिर सोचिएगा उसके बारे में। सब सोच लिया हमने बाबूजीराज, सब सोच लिया। आज्ञा। हमने आपकी भविष्यवाणी के बारे में कुंवर प्रताप से कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है। हम केवल एक ही बात जानते हैं और एक ही बात मानते हैं। उदयपुर का भावी राजा कुंवर प्रताप के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता, और तब तक हम अपनी इस मान्यता पर डटे रहेंगे जब तक समस्त राजपुताने को एकजुट करने के अभियान में कुंवर प्रताप सफल नहीं हो जाते और राज सिंहासन पर नहीं बैठ चुका।
राणा जी, वीर भाई जी, नहीं, बैद जी ने कहा है ना कि राणा जी को जल चांदी के पात्र में नहीं ताम्र के पात्र में दीजिए। भूल हो गई जीजा, क्षमा कर दीजिए। वीर भाई जी, कोई अंतर नहीं पड़ता, पात्र चाहे चांदी का हो या तांबे का हो। चिंता कैसे ना करें राणा जी, अभी अभी बैद जी कहकर गए हैं कि आपके स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार नहीं है और आपका ध्यान विशेष रूप से रखा जाए। जीजा सही तो कह रही हैं, हम अभी तांबे का जलपात्र लेकर आते हैं। क्या बात है धीर भाई जी, हमें लगता है कि आप किसी बात को लेकर उद्विग्न हैं। हमारे स्थान पर कोई भी होता राणा जी तो उद्विग्न नहीं होता। हमने इतने प्रेम से बहु भोज आयोजित किया पर जीजा नहीं आई। देखिए धीर भाई जी, आपको एक बात समझनी होगी, जयवंता बाई जी का समूचा व्यक्तित्व अब बदल चुका है। अब वो हमारे इन साधारण सांसारिक आयोजनों में सम्मिलित हों, इसकी हमें अपेक्षा उनसे नहीं रखनी चाहिए। अब वो अपने कान्हा जी की भक्ति में लीन रहना चाहती हैं। और भावनाओं का क्या, प्रेम का क्या, संबंधों का क्या? धीर भाई जी, उनको लेकर अब हमें इन सभी बातों को एक नए ढंग से परिभाषित कर लेना चाहिए, जैसा कि हमने कर लिया। अब वो हमारे कक्ष में नहीं आते। आरंभ में हमें बुरा लगा, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि हम उनके लिए अब प्रमुख नहीं रहे। अब उनके लिए प्रमुख उनके अपने कान्हा जी हो गए। बस इतनी साधारण सी बात है। और घड़ी राणा जी, घड़ी कम मारा है मल जी, आइए। नहीं, लेट रहिए, अस्वस्थ हैं आप। यदि विश्राम नहीं करेंगे तो इतना बड़ा राज्य कैसे संभालेंगे? हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंवर प्रताप है ना, वो सब संभाल लेंगे। क्यों धीर भाई जी, ये कान्हा हमने। बिल्कुल राणा जी, कुंवर प्रताप के होते राणा जी को राजपाट की क्या चिंता। बस, नहीं, आनंद नहीं आ रहा इसमें। हमें कुछ और दिखाओ, ऐसा कुछ जिसको देख के हमारा हृदय भड़क जाना चाहिए उन्माद से। क्या बात आचार्य, इतने आहत क्यों लग रहे हैं आप? आहत नहीं, निराश। ये देखकर कि इस समारोह के आयोजन के लिए कितना कुछ है करने के लिए, और आप यूं व्यर्थ बैठे अपना समय गंवा रहे। व्यर्थ गंवा रहे? नहीं तो आचार्य, हम तो बस अपना दिया गया उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। भूल गए? भरे दरबार में दादा भाई ने हमें कला और संस्कृति का उत्तरदायित्व दिया है। हम तो बस पूरी निष्ठा के साथ वही कर रहे थे। देखा नहीं आपने, हम कितने ध्यान से नर्तकियों को प्रेरित कर रहे थे। इस प्रतियोगिता के आयोजन का उत्तरदायित्व कुंवर प्रताप ने आपको दिया, क्योंकि वह आपको अपनी योग्यताएं सिद्ध करने के लिए एक और अवसर देना चाहते हैं। इस समारोह का प्रमुख आयोजन है धनुर प्रतियोगिता और अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता, जिसमें समस्त राजपुताने के सभी आमंत्रित राजा रानियां भाग लेंगी। इससे सबसे अधिक दर्शक भी मिलेंगे। वार्ड नरेश से लेकर सभी आमंत्रित गणमान्य अतिथि, प्रमुख नागरिक, समस्त उदयपुर की प्रजा होगी। और कुंवर प्रताप चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन का उत्तरदायित्व आप करें। तो आपके विचार से आचार्य, हम वही करें जो दादा भाई प्रताप हमसे कहते हैं। क्यों? सामान्य कर्मचारी हैं क्या हम उनके? यदि ऐसा सोचकर आप किसी कार्य को करने में तत्पर हैं तो फिर ऐसा ही सही, पर आपको कुंवर प्रताप के इस आदेश का पालन करना होगा। अभ्यास समझ के ही कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में उनके राजा बनने के पश्चात आपको उनके सभी आदेशों का पालन करना होगा और बार बार करना होगा।
इसी कारण हेतु अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुशासनहीनता कुंवर प्रताप को कदापि पसंद नहीं। आदेश तो हमारा सुनना पड़ेगा प्रताप को, क्योंकि जल्दी हम मेवाड़ के महाराणा बनेंगे।